हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है देखने में, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो काफ़ी छोटा है और इजी है। देखिए क्या है। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक फार्मर है, किसान है, उसके पास जो उसका खेत है वो किस फॉर्म में? पैरेललोग्राम की फॉर्म में। ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हमने बना लेंगे। अब आगे कहता है सी टुक एनी पॉइंट ए। इट मीन्स वो क्या है, एक लेडी है, वो पॉइंट ए लेती है किस पे? ऑन आर एस पे। आर एस पे वो क्या लेती है? ए पॉइंट लेती है। मान लिया मैंने ये ए पॉइंट यहां ले लिया। अब कहता है, अब क्या कहता है आगे? एंड ज्वाइन इट टू द पॉइंट पी एंड क्यू। और इसको किससे ज्वाइन करती है? पी पॉइंट से ज्वाइन कर देती है और इसको क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे कहता है इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। जो ये फील्ड था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फील्ड इज डिवाइडेड इन फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट्स में। आगे क्या है? व्हाट आर दी शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। अब इनकी शेप पूछा है तो देखें, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन ट्रायंगुलर शेप्स। ट्रायंगुलर शेप्स यही लिख देते हैं। ट्रायंगुलर शेप्स में है ये तीनों पार्ट्स, 3 पार्ट्स इन ट्रायंगुलर शेप्स। आगे पूछा है द फार्मर वांट्स टू शो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली। कहता है जो ये फार्मर है वो क्या बोना चाह रही है? व्हीट गेहूं और पल्सेस दाल बोना चाहती है इक्वल पोर्शन में। ये जो फील्ड है उसके इक्वल पोर्शन में, कि भाई एक पोर्शन में इसका व्हीट बूझ जाए, आधे पोर्शन में ये जो पूरा था इसमें, और आधे में क्या बूझ जाए? पल्सेस बूझ जाए, ये चाहती है। आगे कहता है हाउ शुड शी डू इट। तो वो ऐसा कैसे करे, कैसे बो दे इनमें। तो देखें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम देखें तो यहाँ बात करें तो जो ये पार्ट है अपना, ये जो ट्रायंगल अपने को नजर आ रही है, ये ट्रायंगल, ये सेम बेस पी क्यू पे, ये पी क्यू बेस पे बनी हुई है और पी क्यू बेस पे क्या बना हुआ है? ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। क्या लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल कौन सी है? ये पी क्यू। आप कैसे भी लिख दें इसको, ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम क्या है? पी क्यू आर एस लाई ऑन सेम बेस। किस बेस पे लाई करते हैं? ये पी के ऊपर। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन से? पैरेलल्स हैं पी क्यू एंड एस आर के बीच में हैं। तो ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं कि ये इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्या? ए पी क्यू इक्वल होगा किसके? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की। ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखें, अब हम बात करते हैं ये जो स्मॉल दोनों एरिया बच गए, इनका क्या है? इनको अगर इन दोनों को देखें हम तो यहां पे बात करें एरिया ऑफ किसकी? पी ए एस की, पी ए एस प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर की बात करें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो दोनों ऐड कर दिए, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो पी क्यू आर एस है, पूरा एरिया जो था, पूरा पैरेललोग्राम का जो एरिया था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? इस वाले को। ये जो बड़ी ट्रायंगल दिख रही है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, वही हम लिख रहे हैं। तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? एरिया ऑफ ए पी क्यू हमने लिख दिया। अब देखें यहां पे अगर बात करें तो इसमें से ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, लेकिन ए पी क्यू को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लिख सकते हैं ना इसको। तो इसकी जगह रिप्लेस कर दें आप, क्या इसको लिख दें? हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या?
PQRS, ये लिख दें। ये कहाँ से लिखा हमने? यूजिंग फर्स्ट से, फर्स्ट को यूज कर लिया ना इस वाले को। तो अब क्या हो गया, ये पूरा एरिया है, ये आधा, तो आधा बच गया भाई, हाफ बच गया। किस क्या? एरिया ऑफ PQRS, ये जो है ये बच गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। अब यहाँ पे देखिए तो हाफ ऑफ PQRS को क्या लिख सकते हैं हम? एरिया ऑफ APQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम? एरिया ऑफ APQ, क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ APQ। तो APQ का एरिया जो है ना, इसका जो एरिया है वो इक्वल आ गया किसके? इन दोनों के सम के, इसका और इसका सम, इन दोनों का सम अगर कर दे एरिया का, वो इक्वल होगा इसके। इट मीन्स वो क्या कर दे, इन या तो इन दोनों में तो भाई वो बोल दे वीट बोल दे, इन दोनों में वीट बोल दे, और इसमें क्या बोल दे? पल्सेस बोल दे। या फिर वो एक ऑप्शन ये भी है उसके पास कि इसमें वो क्या बोल दे? पल्सेस बोल दे, और इनमें वीट बोल दे। देखिए क्या लिखेंगे हम, क्या कि सी देयरफॉर सी शो वीट किस किस में बोल दे भाई? वीट इन ट्रेंगुलर पार्ट, कौन सा ट्रेंगुलर पार्ट में बोल दे? वो PAS में, PS एंड QRA में, या QAR लिख दें, QAR में, ये दोनों बोल दे, एंड ये बोल दिए, और एंड पल्सेस किस में बोल दे? पल्सेस इन APQ में, APQ में क्या बोल दे? वो पल्सेस बोल दे। इन दोनों में तो क्या बोल दे? वो वीट बोल दे, और इसमें क्या बोल दे? पल्सेस बोल दे। ये तो आइदर लिख देंगे भाई, दो ऑप्शन बन सकते हैं ना इसमें, आइदर या तो ऐसा कर दे, और या फिर क्या करे वो, अब वीट तो बोल दे इसमें, वीट इन, अब की बार वीट इसमें बोल दे। मान लिया ऐसा भी हो सकता था कि APQ में वो वीट बोल दे, एंड पल्सेस किस में बोल दे? PAS में एंड QAR में, PAS में और QAR में क्या बोल दे? वो पल्सेस बोल दे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इजी है, क्वेश्चन ही बड़ा है, आपको समझ आ गया होगा।